क्या साड़ी क्या में है? साड़ी में गड्डी के ये दीदी गड्डी के सामान के पीछे गड्डी के सामान क्या है? गाड़ी के निजी मना करके पहले को बात मैंने कह रही ये थी 7 लाख है। 7 लाख होते 100 लाख हो फर्क है। 1 रुपए की बात जुबैन करी थी, जुबैन के दन हुए बोली पता है कौन सा ये बात हाँ। रुपये की सिलाई अरे ये भी बात अगर जो मैं पंडित ने तो 7 वचन बनाए हैं, 8वां वचन ही हुआ मेरा सारी उम्र को लेता मैं। हाँ कोई नहीं, क्यों एकदम वो होना चाहिए, कोई क्यों नहीं, बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में, नहीं तो सारे लालची हैं लोग बिना मतलब के। क्लैपिंग फॉर द मैन फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कंसेप्ट क्या है। बंदे ने 1 रुपये दहेज लिया कि भाई मेरे को 1 रुपये चाहिए और जो ये 7 लाख रुपए हैं तुम्हारे मेरे को नहीं चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि अगली पार्टी ने वाइफ के जो गार्जियंस होते हैं उन्होंने पैसे दिए कि भाई लो, लेन देन होता है ना इंडियन सोसाइटी में शादी के, तो पैसे मना कर दिए भाई मेरे को नहीं चाहिए और मैं खुद कमाऊँगा, जो भी है मेरी मर्जी है, मतलब अपनी उससे कमाऊँगा मेहनत से। और ये इनकी इच्छा थी इनके पिताजी की, जो अभी है नहीं इस दुनिया में, लेकिन इन्होंने एक वीडियो में जाहिर किया था कि भाई जिक्र किया था कि भाई मेरे को अपने पापा की इच्छा पूरी करनी थी, तो इन्होंने पूरी कर दी। ठीक है, अच्छी बात है यार, ऐसे बंदे करोड़ों में एक पैदा होता है जो दहेज ना ले रहा हो, सामने मना कर रहा हो। नहीं, इतने लालची लोग हैं इंडियन सोसाइटी में भाई साहब, फेरे होते हैं ना तो वही मना कर देते हैं भाई अगला फेरा तब लेंगे जब ये वाली गाड़ी लाओ, ये वाला कैश लाओ, ये लाओ। अगले की हिम्मत देखो ना, क्लैपिंग। और नीचे कमेंट में इनके लिए तारीफ़ करना। ठीक है, अब तुम्हें डार्क साइड बताता हूँ इस चीज़ का। इनका तो अच्छी बात है, लेकिन मान लो कोई पर्सन ऐसा ही है भोला भाला, उसने दहेज नहीं लिया, उसकी वाइफ आ गई। अब तुम्हें डार्क साइड बता रहा हूँ, क्योंकि ना हर चीज़ की ना आपको दोनों चीज़ देखनी चाहिए। जैसे सिक्का होता है ना, सिक्के पे क्या है, 2 चीज़ें होती है। जैसे हर चीज़ का 2 है, दिन है तो रात है, धूप है तो छाँव है ना, सुख है तो दुख है, मतलब समझ रहे हो। तो इन्होंने तो सुख दे दिया, मैं दूसरा साइड तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, देखो। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। मान लो वाइफ कुछ लेके नहीं आई, कुछ भी लेके नहीं आई, अच्छा चल रहा है। कल को फॉर एग्जांपल वाइफ की बुद्धि घूम गई, बुद्धि मतलब जैसे कि ससुराल में है, बुद्धि घूम गई, मेरे को नहीं रहना इनके साथ, ये वो फलाना ढेकाना। ठीक है, तो वाइफ के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। वाइफ के पास ऑप्शन होता है डाइवोर्स, ठीक है, कंटेस्टेड डालेंगे तो उनको मंथली का मेंटेनेंस मिलेगा, हर महीने का उनको आपसे ले सकती है। ठीक है, मतलब दूर है लड़की आपसे और अपना घर जहाँ भी है वो आपसे हर मंथ का खर्चा ले सकती है। अगर बच्चा है तो उसका भी ले सकती है। दूसरा एलिमोनी ले सकती है, अगर मान लो तुम्हारा तलाक होता है तो वो एलिमोनी लेगी 100%। मैंने ऐसा आज तक कोई केस नहीं देखा जिसमें वाइफ ने कभी कोई एलिमोनी मना करा हो कि भाई मेरे को नहीं चाहिए। हो ही नहीं सकता भाई, राइट है ना, अपना राइट कोई नहीं छोड़ता। ठीक है, ड्यूटी छोड़ देंगे लोग लेकिन राइट नहीं छोड़ेंगे, समझ रहे हो। तो क्या है एलिमोनी, अगर मान लो तुम्हारा म्यूचुअल डाइवोर्स होता है तो वाइफ 100% एलिमोनी लेगी। ठीक है, तीसरा आता है स्त्रीधन। स्त्रीधन समझते हो आप क्या होता है? स्त्रीधन वो होता है, एक होता है दहेज, जो अपने साथ दहेज लेके आई। स्त्रीधन वो होता है जो उसको शादी पे कोई गिफ्ट दे गया, कोई मतलब आपके पेरेंट्स ने उसको कुछ दिया, चेन दी सोने की, ये दी वो दी, पलाना दिखाना, साड़ी सूट सलवार जो भी, मतलब आर यू गेटिंग माय पॉइंट, चुनाई बनाई सिलाई जो भी, वो उसको बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो सब उसका हो जाता है, वो उसको भी रिकवर कर सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते। यानी कि मिला उसको तुम्हारी तरफ से, लेकिन उसको भी वो रिकवर कर सकती है, भाई स्त्रीधन पे उसका राइट है। ठीक है, अब समझ रहा हो तुम चीज़ों को। तीसरा, मान लो कल को उसका अफेयर हो गया फॉर एग्जांपल, और तुम्हें फंसा भी सकती है। कहने का मतलब ये 418 में डाल सकती है, दहेज का डाल सकती है, और पता नहीं क्या क्या डाल सकती है। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन लड़कों के पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मान लो उसकी वाइफ का अफेयर है तो पहले प्रूफ कर और तलाक ले ले, और बस तू मेंटेनेंस से बच जाएगा, वो भी तब जब तुमने प्रूफ कर दिया तो। ठीक है, अब देखो, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई उस बंदे ने दहेज नहीं लिया, उसकी वीडियो बनी होगी तो कल को दहेज केस डालेगी तो उसको वीडियो दिखाएंगे भाई देखो। तो मेरे भाइयों, पहली बात देखो, एक होता है कंटिन्यूइंग ऑफेंस, एक होता है नॉर्मल ऑफेंस। जैसे मान लो मर्डर है, मर्डर में क्या है कि ए ने बी को मारा और बी मर गया, मतलब मर गया वहीं पे ख़त्म। अब इससे आगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन जो होता है ना, दहेज हो गया, 498 हो गया, अडल्ट्री हो गया, दीज आर कंटिन्यूइंग ऑफेंस। कंटिन्यूइंग समझते हो, कंटिन्यू चलती रहती है चेन। अब मान लो दहेज नहीं लिया, ठीक है, दहेज नहीं लिया, लेकिन कल को मान लो शादी के 10 साल बाद या 5 साल बाद उसके घर वाले उसको ताने मारे, भी लेके क्या आई थी, यहाँ पे हल्ला मचा रही है और अपने आप को क्या समझ रहा है। समझ रहे हो, ये भी तो दहेज आ गया ना, कंटिन्यूइंग ऑफेंस है ना, कंटिन्यूइंग ऑफेंस। अब 498 है, ठीक है, 498 का समझना है क्रूएलिटी। हस्बैंड ने हाथ उठाया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब ये थोड़ी ना हाथ उठाया तो वो हो गया एकदम, कंटिन्यू भी तो चलनी चाहिए ना। अब ऐसा तो नहीं है उस टाइम हाथ उठा दिया हो गया ख़त्म, आगे भी तो कर सकता है ना क्रूएलिटी, समझ रहे हो। कंटिन्यूइंग ऑफेंस कहने का मतलब ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस, ये चीज़ होती है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम लिखवा लेते हैं ना, भाई हम भी तो होशियार है ना, भाई अगर हम दहेज नहीं ले रहे तो हम लिखवा लेंगे कि देखो हमने दहेज नहीं लिया, और अब ये कोई दहेज का केस नहीं करेगी और ना ही कोई वो करेगी। मतलब बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा आ रहा होगा। तो मैं तो यार तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूं, अगर तुम वो चीज़ लिखवा भी लेते हो ना, अगर मान लो तुम किसी पर्सन से या लड़की से लड़का से ये लिखवाते हो
कि भाई तू फ्यूचर में केस नहीं करेगी, तो वो एग्रीमेंट है ना, वो वॉइड है, नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, समझ रहे हो? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ना कुछ प्रोविजन है, वो उसको वो करते हैं, वॉइड करते हैं, यानी तुम एग्रीमेंट नहीं कर सकते ऐसा। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो, कॉन्ट्रैक्ट वो होता है एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर तुम किसी को क्रिमिनल केस करने से मना करोगे या फिर उसका तुम एग्रीमेंट कराओगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि तुमने करा लिया, चलो गुड फेथ में, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है, जीरो। कोर्ट कहेगा भाई क्या करें हम इसका, जीरो, नथिंग, तुम करा ही नहीं सकते। पहले प्रोविजन पढ़ो ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन पढ़ो, सिंपल। तो कहने का मतलब क्या है? देखो, वन वर्ड में मैं तुम्हें बताता हूँ। कहने, अगर तुम कुत्ते को नहीं खाते तो ये नहीं है कि कुत्ता तुम्हें नहीं खाएगा, वो तो खाएगा ना। कहने का मतलब समझ रहे हो? और आजकल ना बस क्या बताऊँ, देखो कहते हैं ना क्राइम नेवर डाइज, जो क्राइम है ना वो मरता नहीं है। हालांकि बहुत अच्छी लड़कियां होती हैं, मानते हैं, मतलब शादी तक निभाते हैं, ज़िंदगी भर निभाते हैं, लेकिन ना आजकल का जो टाइम है ना यार, मैं क्या बताऊँ। एक तो मैं इंस्टा पे देख रहा था, एक बंदा था, उसका 7 साल का बेटा है, और उसके बाद उसकी वाइफ को किसी से प्यार हो गया, और उसकी वाइफ खुद बोलती है भाई मेरे को किसी से प्यार हो गया, मैं तो उसके पास जा रही हूँ। तो कहने का मतलब समझ रहे हो? तुम अच्छे बन रहे हो भाई, मत लो दहेज, अच्छी बात है भाई, दिल से अच्छी बात है, मत लो दहेज, सब कुछ मत लो, लेकिन तुम्हारे साथ बैकफायर कर सकती है ना चीज़ें, तो उस चीज़ से बचो। कहने का मतलब ये है, थोड़ी सी होशियारी दिखाओ। अगर तुम्हें सिंपल वर्ड में कहूँ ना, शादी करने से पहले ना एक बार किसी एडवोकेट से सलाह ले लिया करो। कुछ चीज़ें ना यार ऐसी होती हैं, मैं तुम्हें कैमरे पे नहीं बता सकता, ठीक है? सलाह तो मैं दे सकता हूँ यहाँ पे भी, लेकिन वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी चले जाएंगी, तो वो मैं प्राइवेट चीज़ में ही बता सकता हूँ, जैसे कॉल पे या फिर अपॉइंटमेंट लेके देके उसमें बता सकता हूँ। यहाँ पे नहीं बता सकता, यहाँ पे जो लिमिटेड चीज़ है ना वही बता सकता हूँ आपको, ताकि वो कहते हैं ना समझदारों को इशारे ही काफ़ी। अब जिसको समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग आती है स्त्रीधन। मैंने आपको बताया था स्त्रीधन पे भी उसका राइट है। अब बताओ, स्त्रीधन पता है क्या होता है? एक तो होता है दहेज, एक होता है स्त्रीधन। स्त्रीधन होता है जो उसको गिफ्ट मिलते हैं हस्बैंड की फैमिली की तरफ से या किसी की तरफ से, जो उसको गिफ्ट मिलता है वो स्त्रीधन होता है। कहने का मतलब ये है कि उस पर भी उसका राइट है। और बहुत बार क्या होता है, आजकल मैं बताता हूँ आजकल क्या हो रहा है इंडियन सोसाइटी में, क्या हो रहा है, लड़कियों का क्या है, एक्सपेक्ट्स होते हैं, तो उनसे सेट तो रहती हैं, अब घर वालों की मर्ज़ी से शादी कर लेती हैं कि चलो कर लिया, ठीक है, फिर बाद में क्या है, उनसे लड़गुत के अपने घर आ जाती हैं, मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती हैं, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल जो उनको करना है, सेक्सुअल नीड उनकी चलती रहती है। और यही चल रहा है जनरली, सबके लिए नहीं कह रहा मैं, जनरली। तो कहने का मतलब ये है कि बी अवेयर, शादी करो अच्छी बात है, लेकिन अवेयर रहो यार। वो कहता है ना, ज़्यादा अच्छे बनने के चक्कर में ना हम लुट जाते हैं, बहुत देखा है मैंने। और बहुत आपने देखा होगा वीडियोस वायरल हो रही हैं कि लड़कियों को 4-4 साल बाद प्यार हो रहे हैं लोगों से, जिनके 4-4 बच्चे हैं उनसे प्यार हो जा रहा है, हाँ? तो पति क्या करे, बताओ क्या करे? मुझे पता है आपके 4 बच्चे हैं। आपके 4 बच्चे हैं भैया? सब पता है? हाँ, पूछो। 4 बच्चे हैं आपके? सब पता है। कितनी उम्र है आपकी? उम्र कितनी? 25 साल है। 25 साल है। 4 बच्चे हैं, फिर भी तैयार है शादी? हाँ, मैं तैयार हूँ। शादीशुदा है? कोई दिक्कत नहीं है। कल को धोखा शादी करते हैं, किसी करेक्टरलेस लड़की से शादी करते हैं तो आपकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। लड़की को आगे तक की पीढ़ियां बढ़ानी होती हैं। 50 के बाद कोई सुंदर नहीं रहेगा, झुर्रियां सबके चेहरे पे आएंगी, बाल सबके सफेद होंगे। तो पहली चीज जो चलेगी ना वो आपका चरित्र है। पति के लिए कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, दिक्कत तो यही है यार, कोई प्रोविज़न भी तो नहीं है। अगर मान लो होता ना भाई, हमने कोई दहेज नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, भी सरकार हमें सम्मानित करे, भाई ये अवार्ड दे, वो दे, कुछ मतलब प्रेफरेंस दे, कुछ नहीं यार, नथिंग एल्स मैन, समझ लो। एट द एंड ऑफ डे फंसेगा कौन? लड़का। कुछ भी करो लड़का। एक तो वीडियो थी मैंने उसमें देखी थी, एक लड़की थी ना, वो क्या कर रही थी, किसी अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, उसका हस्बैंड चालू था, उसने वीडियो बनाई हुई थी, तो भग के गई अपने आप कि भाई मेरे को ऐसे दिखा रही कि भाई मेरे को पीट रहे हैं, और वो लड़का चालू था, उसने वीडियो बनाई थी कि देखो कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है। मतलब देख रहे हो? कहने का मतलब ये है कि अगर तुम शेर को नहीं खाते तो शेर तुम्हें नहीं खाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो खा जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिसको समझ आ गई ये बात समझ आ गई, नहीं तो भैया अपनी क्या कह सकते हैं। ओके बाय। चाहिए क्या औरत को? साला कोई हाथ उठा के देखता था, चीज के हाथ में दे देता उसके। प्यार मेरे से ज्यादा प्यार कौन कर सकता है उसको? अरे सोच के भागी